राजस्थान में अब नई 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में प्रदेश के 5 विधायकों के चुनाव जीतने के कारण 5 सीट खाली हुई थी। मैं हूं बाबूलाल जानी और आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया। और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पेज को देख रहे हो तो फॉलो जरूर करें। प्रदेश के 5 विधायकों के चुनाव जीतने के कारण 5 सीट खाली हुई थी और जिसके बाद एक सीट पर भाजपा के विधायक का निधन हो गया था और उसके बाद में राजस्थान के अंदर 6 सीटों पर उपचुनाव होने थे और एक सीट पर कांग्रेस के विधायक का आज निधन हो गया था और उपचुनाव में अब सीटों की संख्या बढ़कर 6 से 7 सीट हो गई हैं। दरअसल शनिवार को अलवर जिले के रामगढ़ विधानसभा से सीट के जो कांग्रेस के विधायक जुबेर खान का निधन हुआ। निधन होने के बाद जुबेर खान को लंबे समय से बीमार चल रहे थे और जुबेर खान के निधन के कारण अब प्रदेश में एक और विधानसभा सीट खाली हो गई है। और बात की जाए तो राजस्थान में इन 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे और जिसमें बात की जाए देवली उनियारा विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक हरीश मीणा अब सांसद बन चुके हैं और ये सीट अभी खाली हो गई है। और बात की जाए दौसा विधानसभा सीट की तो वहां पर कांग्रेस के विधायक मुरलीलाल मीणा थे, अब वो सांसद बन चुके हैं तो वो भी सीट खाली हो गई है और उसी सीट पर भी उपचुनाव होंगे। और झुंझुनू विधानसभा सीट कांग्रेस के विजेंद्र ओला थे और अब वो सांसद बन गए हैं तो वो भी सीट खाली हो गई है, उसी सीट पर भी उपचुनाव होंगे। और सौरासी विधानसभा सीट बाप विधायक राजकुमार रोत थे तो अब वो भी सांसद बन चुके हैं तो वो भी सीट अभी खाली है, उस सीट पर भी उपचुनाव होंगे। और खींवसर विधानसभा सीट पर आरएलपी विधायक हनुमान बेनीवाल थे, अब वो भी नागौर से सांसद बन चुके हैं तो खींवसर सीट भी अभी खाली है। तो अंदर बात की जाए तो सबसे दिलचस्प बात ये है, ये सबके मन में ये होड़ लगी हुई है किसी भी हालत में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, अन्य कोई भी दल हो या फिर किसी के भी हालत में ये भी मन लगा हुआ है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी को हराने के लिए अब ये नेता भी लगे हुए हैं लाइन में, किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस भी कर रही है दावेदारी और बीजेपी में भी कई भी दावेदारी कर रहे हैं क्योंकि दावेदारों की लाइन लगी हुई है। बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल और हनुमान बेनीवाल की पार्टी की किसको चुनाव लड़ाएंगे। और अब बात करें सलूमर विधानसभा सीट की तो बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हो चुका था और उसके बाद में बात की जाए रामगढ़ विधानसभा के कांग्रेस विधायक जुबेर खान का आज निधन हो चुका है। तो ये भी अलवर की जो रामगढ़ सीट है ये दूसरी बार होगा और उपचुनाव अलवर की रामगढ़ सीट पर भी होना है। बात की जाए तो विधानसभा में दूसरी बार उपचुनाव होंगे और पिछली बार वर्ष में 2018 में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह चुनाव प्रचार के दौरान ही उनकी मौत के बाद चुनाव क्षतिग्रस्त हो गए थे और उसके बाद उपचुनाव में हुए। तो वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में जुबेर खान ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब बीमार के बाद उनका निधन हो गया है। और जुबेर खान के निधन के बाद बात की जाए तो विधानसभा में अब कांग्रेस के विधायकों की संख्या की बात की जाए तो 65 वर्ष हैं और दूसरी ओर सलूमर सीट से बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद वजह से खाली हो गई हैं। अब रामगढ़ विधानसभा सीट पर 26 लाख से अधिक वोटर रामगढ़ विधानसभा में हैं। वर्ष 2018 में
वहाँ 2,35,110 वोटर थे। वहीं वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या बढ़कर अब 2,67,547 है। वर्ष में वो 31,437 मतदान बढ़े हैं। वह विधानसभा हमेशा चुनाव में चर्चित रही है। वह विकास से ज्यादा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ा जाता है और प्रसार में भी ये फोकस भी रहता है कि विधानसभा चुनाव जो रामगढ़ हरियाणा सीमा से लगती हैं और इसका कुछ हिस्सा मेवात भी हैं और इस विधानसभा में 258 बूथ हैं, जिसमें से 30 से अधिक जो संवेदनशील 2023 से चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की बात की जाए तो जमानत भी जब्त हुई थी। और वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जब बागी उम्मीदवार जो जसवंत सिंह के चुनाव मैदान में उतरने के बाद वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जय अमुजा की जमानत भी जब्त हुई थी। बात की जाए तो हालांकि में इससे पहले भाजपा के जो नेता जय आहूजा रामगढ़ से 2 बार विधायक बन चुके हैं और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के नाम पर होता है। और चुनाव विधानसभा रामगढ़ की बात करें तो विधानसभा चुनाव में कभी कांग्रेस का दबदबा रहा था और लेकिन वर्ष 1990 के बाद वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ज्ञानदेव आहूजा के चुनाव लड़ा था। तब से ये विधानसभा चर्चित रहने लगी हैं और चुनाव केंद्र बिंदु सिंह और मुस्लिम बन गया है और रामगढ़ के विधायक और ज्यादातर विपक्ष में ही रहा है। इसी विधानसभा से जीता प्रत्याशी विपक्ष में बैठता है आए। लेकिन हम बात की जाए 2013 में टूट और जब 2008 और 2013 में भाजपा के ज्ञानदेव आहूजा 2 बार लगातार विधायक बने थे और इससे पूर्व रामगढ़ के विधायक को सरकार के विपक्ष में ही विधानसभा में बैठना पड़ता था और उपचुनाव वाले 7 सीटों में कांग्रेस की लीड ऐसी है। अब प्रदेश में 7 सीटों पर जब उपचुनाव होगा तब इन सीटों की गणित की बात करें तो 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत हासिल थी और अब देखना है कि उपचुनाव में कांग्रेस अपनी लीड कायम रखती है, बरकरार रखती है या नहीं रख पाती है, क्योंकि अब प्रदेश में सत्ता बीजेपी की है और बीजेपी के हाथों में है। हालांकि प्रदेश में सरकार बनने के कारण कुछ ही महीने बाद श्री गंगानगर की करणपुर सीट पर भी उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। अब राजस्थान के अंदर 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के अंदर बात की जाए तो अभी तक तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है और बात की जाए जब लोकसभा चुनाव हुआ था उसके बाद में 2024 में 5 सीटों पर उपचुनाव होने थे और धीरे धीरे क्योंकि 5 सीटों विधायक थे और वो विधायक सांसद बन गए थे और अब धीरे धीरे ये मामला 1 सीट पर बीजेपी के विधायक का निधन होने के बाद में और 1 सीट पर कांग्रेस के विधायक का निधन होने के बाद में अब ये संख्या बढ़कर 7 हो गई है। तो अब वर्तमान के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर 7 सीटों पर उपचुनाव होंगे और उपचुनाव में ये देखने वाली बात होगी यहाँ पर कौन जीतता है और किसके खाते में कितनी सीट जाती हैं। कांग्रेस के पास 4 सीट थी और 1 सीट बीजेपी के पास थी और 1 सीट जो आरएलपी के पास थी और 1 सीट है भारत आदिवासी पार्टी के पास में थी। और वर्तमान के अंदर उपचुनाव होते हैं तो राजस्थान के अंदर कितनी सीटों पर कांग्रेस काबिज होती है, कितनी सीट पर आरएलपी होती है, कितनी सीट पर भारत आदिवासी पार्टी होती है, कितनी सीटों पर जो भारतीय जनता पार्टी होती है, अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। और जब भी उपचुनाव होता है तो कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी जीत दिला पाती है
वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और किसको लड़ाती है चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो कितनी सीटों पर आपके उम्मीदवार किन किन नेताओं को टिकट देती हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। और कांग्रेस पार्टी किसको टिकट देती हैं, किसको मैदान में उतारती हैं, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। और बात की जाए तो आपको क्या लग रहा है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।